बहुत बहुत स्वागत है मिड डे एजेंडा में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कुर्सी को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान पर तंज कसा है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कथित खींचतान का कार्टून पोस्टर जारी कर दिया। यानी सियासत में मुद्दों से ज्यादा अब कुर्सी की खींचतान पोस्टर में नजर आ रही है और इसी के साथ दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी किया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कथित खींचतान का कार्टून पोस्टर जारी कर पलटवार किया है। यानी छत्तीसगढ़ में सियासी वार अब बयानों से निकलकर पोस्टर तक पहुंच गया है। बीजेपी कांग्रेस की कुर्सी पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के भीतर कुर्सी की खींचतान का दावा कर रही है। तो इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर कुर्सी किसकी, दाव किसका और पोस्टर वॉर ही आखिर क्यों। कि हम सब लोगों ने देखा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या 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 बोलते हैं। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तो सार्वजनिक रूप से आ चुका है कि कोई बोलते हैं कि वो दिल्ली जाए, कोई बोलते हैं दूसरे को मौका दें। ये तो कांग्रेस पार्टी में सच्चाई है जो बार बार पब्लिक के बीच में दिखता ही है। चलो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी नेता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले शुरुआत में शिल्पा जी आपसे ही करना चाहूंगी। अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम को, उनका कहना है कि कुर्सी की जो खींचतान है वो तो केवल और केवल कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है ऐसा कुछ। इस पर रिएक्शन आपका। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बड़े बड़े वादे किए, परंतु आज 2.5-3 सालों में आपने देखा किस प्रकार जनता के कार्यों में ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, फेल हो गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता जिस प्रकार से अराजकता में है, छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में कई घोटाले और अशांति फैल गई है, धान के कटोरे में अफीम की खेती हो रही है, आज किसान आत्महत्या पर मजबूर है, महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई पोस्टर जारी नहीं हो रहे कि महंगाई और बेरोजगारी क्यों हो गई है, कोई पोस्टर नहीं जारी हो रहे हैं कि किसान की आत्महत्या का कारण ये सरकार बनी हुई है। परंतु मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए कांग्रेस पर झूठा और षड्यंत्रकारी पोस्टर ऐसे जाहिर किया है और हमेशा ये ऐसे कार्य मुद्दों को भटकाने के लिए करते हैं। और जबकि इनकी असलियत तो ये है, जब बैठक लेते हैं और वो इमरजेंसी बैठक आधी रात तक चलती है और खींचतान की जो कुर्सी की जो मुख्यमंत्री खींचतान की जो वीडियो और सामने आते हैं, जिस प्रकार से प्रकरण सामने आता है, हम ये समझ सकते हैं कि आज इनकी कुर्सियां, इनके मंत्रियों की कुर्सियां आज खतरे में हैं। खींचतान इनकी बनी हुई है। एक तरफ ओपी चौधरी जी अपने प्रशासनिक साथियों को लेकर खेमा बना लिए हैं, एक तरफ है मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो तो पर्ची देखकर ही कार्य कर रहे हैं, उनको ना आगे का समझ में आ रहा है ना पीछे का कि कौन क्या कर रहे हैं। शिल्पा जी आप लोग के पास तो बढ़िया मौका है, आप लोग महंगाई पर पोस्टर जारी कर दीजिए। जब बीजेपी पोस्टर पे पोस्टर जारी कर रही है तो आप लोग महंगाई पर आ जाइए, रोजगार पर आ जाइए, जमीनी मुद्दों पर आ जाइए, आप भी पोस्टर जारी करिए।
देखिए हमारे यहाँ तो इस तरीके के पोस्टर रोज जारी होते रहते हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की आवाज बुलंद करते हैं। मुद्दे सही है, बिजली बिल बढ़े हुए हैं, क्यों बढ़े हुए हैं आज बीजेपी को बताना चाहिए, पोस्टर जारी करके बताना चाहिए। स्मार्ट मीटर ठीक, कैसे जनता की जेब से डकैती कर रहा है, हाँ, पोस्टर जारी करके बताना चाहिए। परंतु नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करने के लिए इस ठीक है। प्रकार के रविंद्र जी पोस्टर से इस जारी पर जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, क्या वाकई कुर्सी के खींचतान है बीजेपी में? जी, सभी को वंदे मातरम, सभी साथियों को वंदे मातरम। ये कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में होती होगी। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कुर्सी पे आधारित नहीं है, सेवा पे आधारित है, राष्ट्रवाद पे आधारित है। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है राष्ट्र प्रथम दल द्वितीय, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि और जन कल्याणकारी वर्ग सर्वोपरि। ये नैतिक मूल्य है भारतीय जनता पार्टी के। ये सारी विकृतियां जो है कांग्रेस में पाई जाती है, ये अपनी विकृतियों को बता रही थी। पहली चीज, इन्होंने मोदी की गारंटी के ऊपर तंज कसा। अभी ये मोदी की कौन कौन सी गारंटियां है बता दे, कौन कौन सी गारंटी मोदी जी ने दी थी और कौन, फिर मैं बताता हूं कि कितना कार्य उस पर हुआ है। पहली चीज, किसान आत्महत्या कर रहे, हमारी साथी प्रवक्ता बोल रही है, तो कितने किसान ने आत्महत्या किया इस पे बता दे, फिर मैं उनके आंकड़े बता दूंगा कि कितने किसान छत्तीसगढ़ पे आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपका ज्ञान कितना है इस विषय पर, पहले यह तो बताए कि केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आके आप यहां पे कुछ भी चर्चा करेंगे। आप बताइए कौन सी गारंटी मोदी जी की है और उनको सरकार ने पूरा नहीं किया है, हम उसके आंकड़े बताएंगे आपको। तो ये अभी शिल्पा जी कह रही है कि पोस्टर जारी कर बार बार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप क्यों भटक रहे हैं भाई? कोई भी राजनीतिक दल, मीडिया विभाग अपनी तरह से राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक एक्टिविटी चलती रहती है। आपका ध्यान क्यों भटक रहा है? आप मत भटकाइए अपने ध्यान को, आपका ध्यान को जनसेवा में लगा के रखिए। भाई आप तो उनसे आगे बढ़ जा रहे हैं, आप तो संविधान को ही नहीं मान रहे। अब वंदे मातरम के ऊपर संविधान आज केंद्र सरकार ने बनाया, आप बोल रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, तो आप बोलते हैं कि संविधान पे हम चलेंगे, संविधान को तोड़िए मत, संविधान से देश चलेगा। आज देश संविधान बना रहा है, आप लोग कैसे संविधान को नहीं मानने को बोल रहे हैं? जनता क्या समझेगी? जनता सब समझती है। जनता क्या समझ पा रही है? मैडम शिल्पा जी, जनता सब समझती है, इसीलिए आप विपक्ष में हो। इंतजार कर रही है। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगी। आप बोल लीजिए। ठीक है शिल्पा जी, मैं आऊंगी आपके पास। और रविंद्र जी, एक छोटा सा सवाल, ये पोस्टर के जरिए क्या जताना चाह रही है बीजेपी बार बार? देखिए, पोस्टर कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यशैली को के ऊपर कार्य करता है और ये सब एक्टिविटी चलता रहता है। और ये देखिए, मतभेद रहना चाहिए, वैचारिक मतभेद होता रहता है, लेकिन देश का विषय जहां पे आता है वहां पे सभी को एकजुटता से रहना पड़ेगा और एक देश के राष्ट्र के विषय पर, राष्ट्रहित के विषय पर सभी को एकजुटता से कार्य करना पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए उचित जी हमारे साथ जुड़े हुए, काफी देर से उनसे बातचीत कर लेते हैं। उचित जी, आपने पोस्टर तो देखा, इस पोस्टर को बीजेपी के पोर्टल में अपलोड भी किया गया है। जब आप उचित जी उसके कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको बेहद हैरानी होगी। उस कमेंट में निगेटिव कमेंट ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना घर देख लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी ही चली जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा सरकार में आ रही है, कांग्रेस पे गुटबाजी है तो इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव कमेंट ज्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है, जो पोस्टर वॉर जो देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से बार बार, कल भी एक पोस्टर जारी हुआ था, आज भी ये पोस्टर जारी हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? ये इसको इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं। इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम। हकीकत ये है कि जैन जी की वजह से, इस आंदोलन की वजह से अगर कहीं पे घटता बैठा है, अगर कहीं कमी आई है तो बीजेपी की अपनी इमेज में आई है, वो जो नौजवानों के बीच आई है, पूरे हिंदुस्तान में आई। तो एक मोदी ब्रांड जो है, वो जिन्होंने 10-15% वोट बढ़ाए थे कभी, उस पे धक्का लगा है। तो ये एक्चुअली इसके पीछे जो माइंडसेट है, ये इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम में लगी है पूरी भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से वो अपनी इमेज के बचाने में और इमेज को बनाए रखने के लिए अभी पूरे के पूरे उनकी जितनी कवायतें हो रही है वो उसके लिए हो रही है। लेकिन दुखद पहलू ये है कि बुनियादी, नो डाउट इस पे भी वो नहीं है कि बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने के लिए सब चीजें होती है। और आने वाले चुनाव, वो सब चीजें चुनावी वादों पे भी जो सोशल मीडिया पे ही अभी वार लड़ा जाता है। हकीकत में मोहल्ले में जाके झंडे फहरा के अपनी बात करके और गांव चौपाल में अपनी संवाद करके वो समय दौर चला गया है। अब जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी विचारधारा को और अपने पक्ष को और अपने आरोप को, ये चीजें पूरी लगाई जाती है।
तो ये अब बचेगा क्या? जैन जी को तो वो घेर नहीं सकते, घेरेंगे तो विपक्ष को। तो विपक्ष के लगातार जिस तरीके से पोस्टर उनके ऊपर जारी किए जा रहे हैं कि विपक्ष को घेरने का प्रयास उनका अपना एक है। और देखिए मुख्तलिफ जितने भी बयान इनके आ रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों की, एक पूरी राजनीति हो रही है। जहां तक रवि जी कह रहे थे कि मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं। मैं शिल्पा मैडम जी के बात से रविंद्र ने बहुत सही बात की कि कोई ऐसा डेटा हो तो बताए, लेकिन अभी ऐसी कोई चीजें आ नहीं रही है। लेकिन ये बात भी है कि रविंद्र बोल रहे थे कि ऐसे कोई वादे हमने मोदी के गारंटी की बच्चे हो तो बताइए। तो कभी मुझे कागज देखने की आवश्यकता नहीं है रविंद्र जी, कभी 1 से 4 नंबर का प्रथम 1 से 4 नंबर के जो वादे है, पेज है 1 से 4 नंबर के पेज में, उसमें मोदी की गारंटी लिखी हुई है। कभी आप खोलिएगा उसको तो 13 नंबर की गारंटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 500 रुपए का सिलेंडर है। 14 नंबर का आपका मोदी जी का वादा है कि 600 रुपए प्रति जैन जी को देगा। बोलिएगा मैं सब बात कर रहा हूँ रविंद्र, मैं आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। मैं आपके और आप जैसे राजनीतिक दलों के लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ। तो मैं केवल आपने जो बोला उस पर मेरे भी, क्योंकि अगर इस पे कुछ कार्रवाई होती तो आपकी पार्टी का सबसे भला होगा, हमारी जनता का होगा, इसलिए मैंने बात को छेड़ी। क्योंकि सवाल आपने किया कि मोदी की गारंटी के कौन से वादे नहीं हुए, उस पर मैं आ रहा था। तो कभी खोलिएगा आप 1 से 4 नंबर में, तो 13 नंबर का है 500 का सिलेंडर, 14 नंबर है 500 रुपए का ट्रेवल अलाउंस, 16 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग। ये तीनों वादों में अभी तक ABCD भी रह गई है। हम जेट की बात नहीं करते, खैर इसको अभी काफी वक्त है, 2 साल और वक्त है, अगर समझ में आए तो जनहित में इसको दूर कर लीजिएगा। लेकिन आपने बोला तो मैंने बोलने पे मजबूर हूँ। तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस, दुखद पहलू यह है राष्ट्रीय की कांग्रेस भी जो वादे पूरे नहीं हुए उसकी बात को नहीं उठाती है। हाँ। ऐसे वादे जो उठाने चाहिए जो जनता के हित के लिए, आप जैन जी को बहुत मानते हैं। हाँ। और जैन जी की कितनी मान रहे हैं आप वो सुनिए। अब जैन जी के लिए आपने बोला था ना कि 600 रुपए 500 रुपए हम आपको हर माह कॉलेज जाने वाले बच्चों को हम ट्रेवल अलाउंस देंगे। रात्रि देखिएगा कभी आपको वक्त मिले, खोलेगा उसको, बच्चों को लेके है। बसों में ट्रेवल करते, ट्रेनों में ट्रेवल करते तो 500 रुपए हम देंगे, ये वादा था। रविंद्र जी की कभी आपको मौका मिले तो आप खोलेगा जरूर, तो उस पर भी संवाद होना चाहिए। अब कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष में 3 करोड़ जनता का विपक्ष है, उनको ये संवाद उठाना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पहले मेगाबाइट में था, अब टेराबाइट में हो गया, उस पर कांग्रेस को सवाल उठाना चाहिए। आप जिस तरीके से जो आपके वादे हैं हम उसी पे चर्चा करें, तो कांग्रेस भी ये सवाल नहीं उठाती है। भाजपा तो सवाल उनके वादे हैं। शिल्पा जी से यही पूछा मैंने, कहा आपके पास तो मौका है अभी, आप भी पोस्टर जारी करिए, पोस्टर पर पोस्टर, जब पोस्टर वॉर चल ही रहा है तो अब ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश है। एक छोटा सा सवाल उचित जी, उसके बाद में प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगी। आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर में एक छोटा सा सेक्शन होता था, तस्साकशी या रस्साकशी, हम उसमें होता था कार्टून बना के वो लिख दिया जाता था, तो उस कॉर्नर को काफी पढ़ा जाता था पहले। आपको नहीं लग रहा वो ट्रेंड दोबारा से वापस आने की कोशिश है इस पोस्टर के जरिए? बिल्कुल, वो अब वो सोशल मीडिया में शिफ्ट हो गया है ये, क्योंकि बच्चों तक चीजें अब आप और पूरे यूथ चीजें सब ये जो है सोशल मीडिया में शिफ्ट हो गए, तो वही चीज हो रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया के द्वारा हो रही है। वही संवाद अब गॉसिप कॉलम के माध्यम से जो हो रहा है तमाम सोशल मीडिया में, उसी के माध्यम से हो रहा है। और हकीकत में आपको बताऊं तो जितना पेपर में नहीं पढ़ा जाता है उतना वो व्हाट्सएप में रोटेट होते रहते हैं, फॉरवर्ड होते रहता है, और या फेसबुक के माध्यम से होते रहते हैं। हाँ, शिल्पा जी, उचित जी कुछ कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास मौका है अभी, और आप देखिए जितने भी पोस्टर अपलोड होते हैं ना, आप बीजेपी के पोर्टल में जाके कभी कमेंट सेक्शन जरूर पढ़िएगा आप। जी देखिए राष्ट्रीय जी, आपने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जो भी पोस्ट है उसमें नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल आपको दिखाई देंगे, प्रमुखता से दिखाई देंगे। ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बात है कि नेगेटिव कमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देते हैं, और यही सच्चाई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये माने चाहे ना माने, परंतु जनता में असंतुष्टि है, अराजकता है, ये इस बात का प्रमाण है, पुष्टि करता है। जब तक ये मानेंगे नहीं, इस बात को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें करके ये अपनी बयानबाजी करते थे। आज कहाँ है जीरो टॉलरेंस? हर जगह भ्रष्टाचार, रेत के
माफियाओं की बढ़ोतरी देख लीजिए, साड़ी घोटाला देख लीजिए, मंगलसूत्र घोटाला देख लीजिए, महतारियों के साथ छल देख लीजिए, दुष्कर्म शिल्पा जी देख देखिए, लीजिए, मैं ये बेटियों के सवाल साथ तो अत्याचार पूछूंगी, देख मैं लीजिए। पूछूंगी, अभी रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी यही है ना, क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है इस मुद्दे पर, या एक टीवी प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें आप लोग अपनी बात रख देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहां पर पहुंच रही है कांग्रेस? क्या वाकई कुर्सी की खींचतान है कांग्रेस में? अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होने हैं आपके यहाँ पे, क्या उसमें भी गुटबाजी है जो बार बार आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से? ये बात कह रही हूँ कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, अपने संगठन को मजबूत करने कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से भी, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एक सेगमेंट को, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, संगठन में लाने के लिए, युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए अपने अपने प्रयास करती है। वो एक पैरेलल प्रक्रिया है कि कांग्रेस वो कर रही है, कोई दो मत नहीं है इसमें, अपने सशक्तिकरण के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कर रही है। परंतु आज जनता के मुद्दों में भी बराबर कांग्रेस जनता की आवाज बुलंद करे। कौन सा प्लेटफॉर्म छूटा है? सड़क से लेकर सदन तक और चैनलों के माध्यम से, हर एक पोस्टर, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक सेगमेंट में कांग्रेस चलिए, यानी कि अपनी बात बीजेपी जो रखी, पोस्टर के जनता को जरिए कहना चाह रही है वैसा कुछ भी नहीं है पार्टी में, आप ये मानती हैं, है ना? ये ठीक है। रविंद्र जी, कांग्रेस है लेकिन सोशल मीडिया बस में है, जनता के बीच कांग्रेस है ही नहीं, पहली चीज। क्योंकि जन कल्याण के कार्यों पे कांग्रेस की रुचि नहीं होती है, दूसरी चीजों में होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को गैस मिला। हाँ। प्रधानमंत्री आवास के अंदर 20 लाख से ज्यादा मकान आज सैंक्शन है। आज आत्मनिर्भर दलहन मिशन, आत्मनिर्भर तिलहन मिशन, या विभिन्न तरह की कल्याणकारी केंद्र की योजनाएं आई, सभी पे ग्रास रूट लेवल पर काम हुआ। आज आप किसी भी विकास खंड पे चले जाए, प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे आपको, उज्ज्वला गैस के लाभार्थी मिलेंगे आपको, महतारी वंदन के लाभार्थी प्रत्येक गांव में मिलेंगे आपको। ठीक। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, हर गांव में आपको किसान सम्मान निधि से प्राप्त राशि प्राप्त करते किसान भी मिलेंगे आपको। और एनसीईआरटी ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है किसानों की मृत्यु का, क्योंकि यहां पर किसान खुशहाल है, यहाँ पे किसान को मृत्यु अपनी आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। सरकार उनके साथ खड़ी है हर दृष्टिकोण से। जब इतने सारे काम हो रहे हैं तो बीजेपी को कांग्रेस में इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है? बार बार पोस्टर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर? देखिए, हमारी दिलचस्पी कांग्रेस पे है ही नहीं, पहली चीज। तो पोस्टर क्यों जारी हो रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस की तरफ से हमेशा एक नकारात्मक चीजें ही सामने आई है। हाँ। राजनीतिक कंप्यूटर के रूप में राजनीति हमेशा स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, जनहित के मुद्दों पे होनी चाहिए और योजना पे आधारित विरोध या समर्थन पे होनी चाहिए। हमें विरोध करना है। मैं बोल लेता हूँ, यही मैडम बोल ले, फिर मैं देखिए क्या होता है, बात पूरी तरह से उचित रूप से जनता तक पहुंच नहीं पाती। बात जब एक व्यक्ति कर रहा है तो उनको करने दीजिए, फिर आपका समय आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। आपका क्या काम है बताइए? अरे भैया, आप लोग सुनने का पेशेंस रखिए। कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा सुनने का हैबिट डालिए भाई साहब। आप लोग थोड़ा, आप ये बताइए ना, जनता के लिए योजनाएं बनाना, कार्य करना, यही काम है आपका, मुख्य काम यही। तो आप जवाब सुनेंगे। आप ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साफ है कि आप जनता के कार्य नहीं करते। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सवाल पूछना आता है, लेकिन जब जवाब देते हैं तो जवाब सुनने की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है। ये इनका कारण बता रहा हूं मैं। कारण क्या है कि जवाब जो है जनता की भी जा ही मत। इनको एजेंडा मिलता है कि जब बीजेपी प्रवक्ता बोले तो इनको भ्रमित कर दो या बोलो, ताकि उनकी वॉइस जो है जा ही ना पाए। कार्यों के लिए पोस्टर क्यों नहीं जारी करते हैं? आप जब प्रश्न पूछती है तो जवाब सुनने की साहस रखिए। हाँ ठीक है रविंद्र जी, आपका जवाब ठीक है। शिल्पा जी एक मिनट शांत हो जाइए, मैम जवाब सुन लीजिए अब। हाँ। आज छत्तीसगढ़ के किसी भी विकास खंड पे आप जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का सारी योजनाओं का लाभ आपको वहां दिख जाएगा, हर किस्म का। नहीं, आज हम पोस्टर पर बात कर रहे हैं रविंद्र जी, तो मैं फिर से योजनाओं पर नहीं जाऊंगी। मेरी साथी प्रवक्ता योजनाओं के प्रश्न पूछ रही है। उनका एक छोटा सा सवाल ये था कि पोस्टर के जरिए क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। तो यही सवाल मैं भी अपनी साथी प्रवक्ता पूछता हूँ कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है पोस्टर बना के? बताइए, आप भी बताइए क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आप लोग।
ये सर्वप्रथम जो ये राजनीतिक निम्नता के दर पर कांग्रेस ही जाती है। पहला दायित्व किनको दिया? पहला दायित्व किनका है? जनादेश का पहला दायित्व है जनता जिनको जनादेश देती है। अच्छा, ये तो हमको ज्ञान ही नहीं था, आपने भी सिखाया हम लोग को। तो आप अपने जनादेश का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? कहां से, किस चीज से दुरुपयोग कर रहे हैं बताइए। आपके एक भी प्रश्न को तटस्थता से अगर जांच किया जाए, बताइए किस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए बताइए, कहां भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, एक जगह बताइए। अश्विनी जी, इनसे प्रश्न पूछ लीजिए, उसी का उत्तर देने बोलिए। आप बताइए ना कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। समझदार, आप लोगों ने शुरुआत ऐसे की थी ना, जनता समझदार है कि नहीं? जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, सब समझती है। जनता विपक्ष भी चुनती है, एक मजबूत विपक्ष भी चुनती है। कुछ लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया होगा, वो चाह रहे होंगे कि आज कांग्रेस हमारे मुद्दों को उठाए। जनादेश दिया, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी सत्ता में। उचित जी देखिए, अभी हम पोस्टर पर ही रहते हैं सर, मुद्दों पर हमारे पास बात करने के लिए अलग अलग समय पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन हम पोस्टर पर ही अगर आए तो आपको ये नहीं लगता कि इस पोस्टर राजनीति के चक्कर में जो बेसिक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, रह जाते हैं? बिल्कुल प्रेजेंस दिखता है, सोशल मीडिया में फुटप्रिंट दिखते हैं नेताओं के, फिजिकल फुटप्रिंट नहीं दिखते। हाँ। आप राष्ट्रीय को समझिए कि ये लोग सोशल तो है, सोशल मीडिया में तो है, लेकिन कितने सोशल है अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये भी देखने वाली बात होगी। और काम भी वैसे फिर रह जाते हैं वर्चुअल। अब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहे, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो पा रही। लोग हम लोग लग जाते थे, विधायक के पास अपनी तकलीफें रखते थे, लेकिन बाकी क्या होता कि आकलन जब उनके नेता करते कि सोशल मीडिया में आप कितने एक्टिव है, तो पूरी की पूरी जब जो लोकतंत्र, पूरी की पूरी राजनीति, पूरे आरोप प्रत्यारोप अब जो है सोशल मीडिया में समाहित हो गया और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे आप सत्ता पक्ष की बात कर लीजिए, चाहे विपक्ष की बात कर लीजिए। हाँ। विपक्ष का जो पहले आलम था, आप देखिए, आपको भी याद होगा कि 18 में टीएस बाबा लोगों से अपने घर में, जो नेता प्रतिपक्ष थे तो अपने घर में बैठ के लोगों से राय लेते थे और मुद्दे तैयार करते थे, लोगों से वो अपने मैनिफेस्टो तैयार करते थे, तो लोगों को इंटरेक्ट होते थे, कनेक्टिविटी बढ़ती थी। अभी वो ना आलम है, ना कांग्रेस के पास, ना तो वो सोच समझ के लोग हैं, और लोग है और भी तो उनके बयानबाजी में भी वो वर्चस्व नजर नहीं आता। सोशल मीडिया ने इतने प्लेटफॉर्म दे दिए कि 2 लाइन लिख के छोड़ दो और हो गई अपनी बात, उस पे लोग लड़ते रहेंगे, रिएक्शन देते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। अब विपक्ष के पास जो एक बड़ी रिसर्च विंग होना चाहिए थे, आरटीआई विंग होनी चाहिए थी, मुद्दे के सवाल जवाब करने के लिए बहुत गंभीर आदमी होने चाहिए, तो कोई नहीं है। विपक्ष अभी मैं कह पा रहा हूँ बहुत दमदारी के साथ और साफ सुथरी बातों में कि विपक्ष, नो डाउट विपक्ष के पास जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए था वो देख नहीं पा रहे। जबकि आप वोट परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 40 कांग्रेस ने कोई वोट शेयर नहीं गिरा है, 40 कुछ कांग्रेस के पास है और 40 कुछ भाजपा के पास है, लेकिन विपक्ष साइकोलॉजिकल जो है अभी अपने संगठन सजन हुआ। चले, अभी तो 2 साल का समय बाकी है अभी उचित जी, अब देखते हैं कि क्या कुछ नए नए रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जनता सब समझ रही है, और दूसरी तरफ ये पोस्टर वॉर का जो सिलसिला वो कितना और बढ़ेगा, इस पर भी हम नजर बना के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पोस्टर के जरिए एक दूसरे की कुर्सी पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी कांग्रेस की कुर्सी खींचतान दिखा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के भीतर दावेदारी की तस्वीरें पेश कर रही है। अब देखना होगा कि ये पोस्टर वॉर सिर्फ सियासी तंज है या अंदर खाने चल रही खींचतान का आईना। ये तो केवल पार्टी की बात हो गई, लेकिन रही बात जनता के मुद्दों की, तो वो कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं तमाम मुद्दों के बीच। तो इस पर कब बात होगी, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। मिड डे एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।